Good morning students. Today we will discuss the meaning and nature of language. तो कल हमने डिस्कशन कर लिया था लैंग्वेज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज हम देखेंगे लैंग्वेज का प्रॉपर मीनिंग क्या है, वो किस किस भाषा से निकल कर आया है और उसका कुछ नेचर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो पहले हम देखेंगे जो लैंग्वेज का मीनिंग है उसको हम दो तरह से देखेंगे। जैसे कि जो लैंग्वेज है वो लैटिन वर्ड लिंगुआ से निकल कर आया है, लैटिन वर्ड लिंगुआ से निकल कर आया है, जिसका मीनिंग है टोंग। क्योंकि जो हमारा टोंग है या जीभ है वो लैंग्वेज में एक बड़ा रोल निभाता है। हमारा टोंग का मूवमेंट से ही हम लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है जो लैंग्वेज है वो आया है संस्कृत रूट या फिर संस्कृत भाषा से, संस्कृत रूट भाष से निकल कर आया है, जिसका अर्थ है साउंड और स्पीच। इसके अलावा हम और इसमें लिख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो दो तरह के होते हैं। जो लैंग्वेज है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है वर्बली और एक होता है नॉन वर्बली। तो जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं लोगों के साथ तो ये हो जाता है हमारा वर्बली, और इसके अलावा भी हम अपना थॉट्स हो गया, अपना जो इमोशंस हो गया, फीलिंग्स हो गया, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम हमारा सिर हिलाकर या फिर आंख से इशारा करके, हाथ हिलाकर हम अपना जो वो लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे लैंग्वेज का नेचर, लैंग्वेज का नेचर के बारे में अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा लैंग्वेज का नेचर, जो कि है डायनामिक। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा नेचर है, जो कि हम बोल सकते हैं डायनामिक। तो डायनामिक का मीनिंग है चेंजिंग, यानी कि जो लैंग्वेज है वो हर वक्त चेंज होता रहता है। हर दिन नए नए वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में ऐड होते जा रहे हैं। जैसे कि इस नवंबर में एक वर्ड जो आया था इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो इस नवंबर में ही हमारा जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें ऐड हुआ था। और अगर हम देखेंगे हर 5 किलोमीटर में लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए लैंग्वेज एक स्टैटिक नहीं है, लैंग्वेज चेंजिंग है। लैंग्वेज का नेचर कैसा है, डायनामिक है, चेंजिंग है, और ये स्टैटिक नहीं है, मतलब ये स्थिर नहीं होता, हर वक्त परिवर्तन होता रहता है। दूसरा है लैंग्वेज का नेचर आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स डिफरेंस। आर्बिट्रेरी मीन्स हम सिंपल वे में अगर समझेंगे तो आर्बिट्रेरी का मीनिंग है डिफरेंस। जैसे कि हम एक मान लो ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर है। जब इस मार्कर को हम पकड़ के रखे हैं और ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, और जो हम MAR ऐसे लिखेंगे, MAR ऐसे जब हम मार्कर लिखेंगे, तो जब हम व्हाइट बोर्ड में ये मार्कर ऐसे लिखे हैं और जो मार्कर हम पकड़े हैं उसमें कोई डिफरेंस, दोनों बिल्कुल अलग है। मतलब हम बोल सकते हैं देयर आर नो सिमिलरिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम ये ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं, ये हो गया हमारा लैंग्वेज, और जो हम पकड़े हैं मार्कर, ये हो गया ये ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट से जो प्रोड्यूस हो रहा है लैंग्वेज, उसमें कोई संबंध नहीं होता। इसलिए
लैंग्वेज का नेचर आर्बिट्रेरी है। ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, जो लैंग्वेज का नेचर है वो है यूनिकनेस। लैंग्वेज इज यूनिकनेस, यानी कि लैंग्वेज जो है वो अपना अपना वे में यूनिक होते हैं। जैसे कि हर लैंग्वेज को एक्वायर करने में कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, उनका ग्रामर होता है, और उनको हम एक्वायर करने में अलग अलग एफर्ट लगता है हमारा। इसलिए हमारे इंडिया में जो भी सारे लैंग्वेजेस हैं, जो भी हमारे इंडिया एक मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, तो इसमें जितने भी लैंग्वेजेस है वो अपने अपने रास्ते पर यूनिक होते हैं। कोई भी लैंग्वेज छोटा नहीं होता, सारे लैंग्वेज का अपना अपना रूल्स रेगुलेशन ग्रामर होता है, उनको एक्वायर करने में डिफरेंस एफर्ट हमारे लगते हैं। इसलिए लैंग्वेज का नेचर होता है यूनिकनेस। नेक्स्ट है वेरियस सोसाइटी, यानी कि लैंग्वेज सोसाइटी टू सोसाइटी वेरियस रखता है। जैसे कि हम अगर मनातू में देखेंगे, एक ही लैंग्वेज की हम बात करते हैं, अगर हम मनातू में देखेंगे उनका लैंग्वेज और हम चले जाएंगे रांची टाउन में, तो उन दोनों सोसाइटी में लैंग्वेज में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो एक लैंग्वेज है फिर भी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। इसलिए लैंग्वेज सोसाइटी टू सोसाइटी वेरियस करता है, ये एक लैंग्वेज का नेचर हो जाएगा। नेक्स्ट नेचर देखेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो लैंग्वेज है वो मीडियम का, वो इंस्ट्रक्शन का एक मीडियम होता है। जैसे कि हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नॉलेज उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम कोई ना कोई मीडियम को हम चूज करेंगे। उनको इंस्ट्रक्शन देने के जगह पर हम कुछ ना कुछ लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम अगर चले जाएं इंग्लिश क्लास में चले जाएं तो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम हिंदी क्लास में जाएं तो हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा हिंदी। पंजाबी में जाएं तो हम पंजाबी लैंग्वेज से बोलेंगे। तो ऐसे ही हमारा हर जो इंस्ट्रक्शन है, हमारा जो भी थॉट्स है, उनको शेयर करने में कुछ मीडियम का होना जरूरी है, और वो मीडियम होता है हमारा कोई ना कोई एक लैंग्वेज। नेक्स्ट आ जाएगा लर्न्ड, यानी कि लैंग्वेज जो है वो लर्नेबल है। उसको हम अगर हम पैदा होने से ही हम लैंग्वेज को लेकर नहीं आते हैं, हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं या फिर उसको हम लर्न करते हैं हमारे सोसाइटी से, हमारा फैमिली से, दोस्त, हमारे जो फ्रेंड्स है उनके साथ मिल के सुन के हम लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं। और जो हमारा सेकेंड लैंग्वेज होता है उसको हम लर्न करते हैं। इसलिए लैंग्वेज जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है जिनको हम लर्न करते जाते हैं। नेक्स्ट आएगा यूनिवर्सल। तो लैंग्वेज का एक नेचर है यूनिवर्सल, यानी कि लैंग्वेज कोई भी एक एरिया में लिमिटेड नहीं है, उसका स्कोप जो है वो वास्ट है। कोई भी कंट्री होगा, कोई भी स्टेट हो गया, ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कोई भी रीजन हो गया, सभी जगह लैंग्वेज बोली जाती है। हर रीजन का, हर एरिया का लैंग्वेज जो होता है वो डिफरेंस होता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर लैंग्वेज बोली ना जा रहा हो। हमारे वर्ल्ड में सारी जगह लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस होता है। तो लैंग्वेज का एक नेचर हो जाएगा यूनिवर्सल। नेक्स्ट आएगा कम्युनिकेशन। हम जानते हैं जो लैंग्वेज है वो हमारा कम्युनिकेशन का एक वे है। लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम जो बोलते हैं। तो हमारे थॉट्स हो गया, इमोशंस हो गया, फीलिंग्स हो गया, किसी के साथ कम्युनिकेशन अगर करना हो तो एक लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है।
अगर हमारे पास कोई भी प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है तो हम एक कंप्लीट मैन नहीं कहला सकते, हम एनिमल्स के साथ कंपेयर होंगे। अब मान लो हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं है तो हम कैसा करेंगे, हम कुत्ते की तरह भौंकेंगे, कौवे की तरह काव काव करने लगेंगे। तो इसलिए हमारा कम्युनिकेशन में एक कोई भी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, रिलेटेड टू कल्चर। लैंग्वेज जो है और जो कल्चर है ये दोनों में एक बहुत बड़ा बॉन्ड होता है। जैसे कि मान लो हम कहीं दूसरे एक स्टेट में गए हैं, तो अगर हम मान लो उड़िया लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उस स्टेट के जो लोग हैं हमारे लैंग्वेज से ही जान जाएंगे कि ये इस स्टेट के हैं, उनका कल्चर ये है, इनका फेस्टिवल्स ये मनाए जाते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो हमारा कल्चर का एक आइडेंटिटी होता है और जो लैंग्वेज है वो हमारे कल्चर के साथ रिलेटेड होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं लैंग्वेज का एक नेचर है कल्चर। लैंग्वेज का एक नेचर हो जाएगा, तो ये रिलेटेड टू नेचर, नेचर के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट हो जाएगा इडियोलेक्ट्स। अगर हम सिंपल वे में समझेंगे तो इडियोलेक्ट का मीनिंग है वे ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि हम देखेंगे इधर दो व्यक्ति हैं और ये दो व्यक्ति एक ही भाषा बोलते हैं, इनका लैंग्वेज सेम है। तो ये इन दोनों का लैंग्वेज सेम होने पर भी इनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है, इनका जो बोलने का तरीका है, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम इनको सेम सिचुएशन में सेम लैंग्वेज बोलने को भी कहेंगे तो इनका जो वे है कम्युनिकेशन का, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसको हम बोलेंगे इडियोलेक्ट। इडियोलेक्ट मतलब दो व्यक्ति का लैंग्वेज कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये हो जाएगा लैंग्वेज का कुछ नेचर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लैंग्वेज का 10 नेचर आ गया। इसको आराम से अब डिस्क्राइब करके एग्जाम में लिखना। सबका तो मीनिंग आपको पता हो गया होगा। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है। आज हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म एंड बाइलिंगुअलिज्म, उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसका नेचर भी देखेंगे। थैंक यू। ओके।